हेलो बच्चों, दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 9th और हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स। हमने जान लिया पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, तो आप बोलोगे दोस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ होल नंबर आर नोन एज पॉलिनोमियल्स। वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 समझने से पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले मैं आपको वो समझा दूंगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2। ठीक है, देखो भाई, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले आप अपने बाइंडर में कॉन्सेप्ट डालना। ठीक है भाई, बाइंडर लेके बैठना, बुक लेके बैठना और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमें क्या पढ़ना है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो भाई, जीरोस का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अभी समझाऊंगा। जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स का मतलब मैंने बता देता है। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। जो भी मैं लिखूंगा एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, किस वेरिएबल में लिखूंगा? एक्स में। जैसे हमने लिखा है x+2 या x-2। x-2 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो एट x=1, यानी कि जब पॉलिनोमियल में x की जगह आप 1 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा? जो आंसर आएगा वही बोलेंगे कि पॉलिनोमियल की वो वैल्यू एट x=1। इसको आप लिखोगे कैसे? P1। कैसे लिखोगे? P1। x के प्लेस पे क्या पुट करके देख रहे हो? 1। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, कहाँ पर? एट x=1। कहने का मतलब पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 पुट करो और जो वैल्यू आएगी वो पॉलिनोमियल की वैल्यू बोली जाएगी किस पर? एट x=1 पर। तो P1 की वैल्यू क्या होगी? x के प्लेस पे 1 पुट करा, 1 - 2, और 1 - 2 आप जानते हो कितना होता है? -1। 1 - 2 कितना होता है? -1। तो जब हमने पॉलिनोमियल के अंदर x के प्लेस पे 1 पुट करा तो आंसर आ गया -1। ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल के प्लेस पे, मतलब पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 पुट करो। अगर आपने पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 पुट करा होता तो देख बताओ क्या आता? x-2 था तो 2 - 2, क्या आंसर आएगा? 0। क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग होगी। अगर x की वैल्यू 3 पुट करोगे यहाँ पे तो 3 - 2 पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 - 2 वैल्यू आएगी 2। तो x की अलग अलग वैल्यू पे पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू होगी। ठीक है, तो बाकी सब वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हमें x की उस वैल्यू से मतलब है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, यानी कि हमें इस वाले केस से मतलब है ना। x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, हमें उससे मतलब है। ठीक है, और उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार समझो तुम्हारे से, जैसे पॉलिनोमियल ये था हमारा, ये वाला पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, हमसे कोई बोलेगा इसकी जीरो फाइंड करो, जीरो क्या है? तो x की वो वैल्यू 0 होगी इस पॉलिनोमियल की जहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि x की जगह अगर आप 2 पुट कर दोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर क्या हो जाएगी? 0। देखा तो आपने अभी 2 - 2 कितना हो गया था? 0। तो x=2 को ही क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया? कहने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में x की जिन वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की उसी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल की 0 बोलेंगे। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ एक अलग एग्जांपल से, ध्यान से देखना। अगर पॉलिनोमियल है मेरे पास ये, पॉलिनोमियल अगर मेरे पास ये है, मान लो x-4, और मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉलिनोमियल की 0 क्या होगी, तो आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आए, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए, वही x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। तो आपको आराम से दिख रहा होगा x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 4 पुट करोगे, क्या पुट करोगे? x की वैल्यू 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? x=4, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x=4 क्या होगी? आपको दिख तो रहा है 4 - 4, और 4 - 4 कितना होगा? 0। तो कहने का मतलब क्या है? सो
एक्स इक्वल टू 4 इज़ द जीरो ऑफ पी एक्स। एक्स इक्वल टू 4 इज़ द, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वही समझना, कुछ और अपने दिमाग से मत समझना। एक्स इक्वल टू 4 इज़ द जीरो ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो जैसे जैसे पोलिनोमियल चेंज होगा जीरो की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। पिछला पोलिनोमियल था हमारे पास x माइनस 2, तो उसमें जीरो क्या आती है, x की वैल्यू 2। अगर पोलिनोमियल x माइनस 4 तो x की a की वैल्यू होगी x इक्वल टू 4, जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। समझ में आ गया? तो जीरो का मतलब समझ में आ गया ना, यानी कि x की वे वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उन्हीं x की वैल्यू को हम उस पोलिनोमियल की जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब की बार मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखूंगा। कैसा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान से देखो आप, अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मैं आपसे पूछता हूँ इस पोलिनोमियल के जीरोस बताओ, इस पोलिनोमियल के क्या बताओ, जीरोस, यानी कि एक्स की वे वैल्यू बताओ जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो जीरोस का मतलब मैंने बता दिया। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आप एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर दोगे, यहाँ पे आप एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 2 करके देखो। एक्स इक्वल टू 2 पुट करो तो पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पर क्या आएगी, देखो, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4। आप जानते हो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 4, क्या आंसर आएगा, 0। तो एक तो दिख गया हमें एक्स की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो एक जीरो तो हमारी निकल गई, क्या ये एक जीरो तो निकल के आ गई 2। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू 2 जो होगी पोलिनोमियल की 0 होगी। क्या यहाँ पे 2 के अलावा भी कोई और एक्स की वैल्यू ऐसी है जिससे कि पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए? आप सोचना, ठीक है, थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूँ, सोच के बताओ क्या एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है 2 के अलावा जो कि पोलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो अगर आपने सोच लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं सोच पाया तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्या एक्स की कोई ऐसी दूसरी वैल्यू है 2 के अलावा जिसको पोलिनोमियल के अंदर पुट करने पर आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो उसका आंसर है -2। अगर यहाँ पे आप एक्स के प्लेस पे -2 भी पुट करोगे ना, जब भी आंसर क्या आएगा, 0। जब भी आंसर क्या आएगा, 0। चेक करो, देखो मैंने क्या पुट करा, एक्स के प्लेस पे -2। सेम पोलिनोमियल के अंदर एक्स के प्लेस पे क्या पुट करा, -2। तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, -2। ध्यान से देखना, कहने का मतलब एक्स का स्क्वायर और हम क्या पुट कर रहे हैं, -2। तो हमें किसका स्क्वायर लेना है, -2 का स्क्वायर लेना है। ध्यान से देखना, इसमें गलती मत करना। हमें किसका स्क्वायर लेना है, -2 का स्क्वायर और -4। देखो चाहे आप +2 का स्क्वायर करो आंसर 4 आएगा, चाहे आप -2 का स्क्वायर करो वो भी 4 ही आएगा। देखो ध्यान से, -2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 की 2 बार मल्टीप्लाई, यही तो मतलब है। -2 की मल्टीप्लाई -2 से, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 2 जा 4। तो -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 4। -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 4। ठीक है ना, समझ गए ना। और -4 तो है ही, 4 - 4 भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो x इक्वल टू -2 भी 0 है ना इस पोलिनोमियल की। तो जो हमारे पास पोलिनोमियल ये था, ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ मैं, जो हमारे पास ये पोलिनोमियल था, ये वाला पोलिनोमियल, इसकी 0 क्या होंगी, 0 का मतलब सेम ही है, 0 का मतलब तो वही रहेगा, x की वे वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उन्हीं को क्या बोलते हैं, जीरोस। तो वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है सेम पोलिनोमियल के लिए। तो देखो पोलिनोमियल तो सेम है, लेकिन x की 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है। एक तो x की वैल्यू क्या है, +2, इसको पुट करने पर भी आंसर 0 आ रहा है, और x की वैल्यू दूसरी क्या थी, -2, इसको पुट करने पर भी आंसर 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब इस पोलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, ये क्या हैं, 2 जीरोस हैं हमारे पोलिनोमियल की, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, उसको भी ध्यान से समझना। ऐसा ही एग्जांपल है, पी एक्स इक्वल टू सोचने दो मुझे ना, क्या ले लो, आपने ले लिया, मान लो सिंपल देता हूँ मैं आपको, आपने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस, सपोज करो आपने लिया 3x, ठीक है, +2। ये पोलिनोमियल है, कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं बाद में बताऊंगा, है ना। किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे बाद में बताऊंगा। अभी तो केवल हम एक्स की कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, अगर 0 आ गया तो बोल देंगे 0 है, नहीं आया तो वो नहीं है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है, इसकी 0 कैसे फाइंड होगी मैं बाद में बताऊंगा। इसकी 0 क्या है मैं वो बता रहा हूँ।
इसकी भी 2 जीरो आएंगे, एक्स की 2 ऐसी वैल्यू आएंगी जिसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। वो एक्स की 2 वैल्यू क्या है मैं बता रहा हूँ, कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में सीखेंगे, वो बात का काम है। अभी तो केवल हम जीरोस का मतलब समझ रहे हैं, जीरोस क्या होती हैं। तो इतने सारे मैंने एग्जांपल आपको दे दिए, मतलब तो समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उस पॉलिनोमियल में एक्स की वे वैल्यू जिस पर आंसर 0 आएगा उसी एक्स की वैल्यूज़ को हम उस पॉलिनोमियल की जीरोस बोलेंगे। तो जीरोस का मतलब तो आपको समझ में आ गया, केवल मतलब बता रहा हूँ। जीरोस फाइंड कैसे करते हैं बाद में सीखेंगे, सही है ना। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया, इसकी 2 जीरोस मुझे पता है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे मैं बाद में बताऊँगा। इसकी 2 जीरोस क्या हैं, अगर आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो चेक करो क्या आएगा। एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1, तो ये होगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2। ध्यान से देखो, जीरो आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -3 की 1 में करोगे 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस 2। सोल्व करो, 1 - 3 कितना होगा -2 और प्लस 2 ये रहा, -2 प्लस 2 कितने होते हैं 0। तो x इक्वल टू 1 भी क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है। x इक्वल टू 1 क्या है, पॉलिनोमियल का 0, सही है ना। क्या x की कोई दूसरी वैल्यू भी है जिसको पुट करने पर आंसर 0 आएगा, बिल्कुल है। वो क्या है, x की वैल्यू 2। वो क्या है, x की वैल्यू 2। मुझे कैसे पता लगा, मुझे तो पता है कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है ना। आपको कैसे पता लगेगा वो बाद में आप सीखोगे, है ना। अभी तो केवल जीरोस का मतलब समझ रहे हो। पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, -3 इंटू एक्स मतलब -3 इंटू 2 प्लस 2। 2 का स्क्वायर आएगा 4, -3 2 जा 6 प्लस 2। 4 - 6 करोगे तो -2 आएगा और ये प्लस 2 आएगा। -2 प्लस 2 कितना होगा 0। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे भी आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ये था, इसकी जीरोस बतानी थी। इसकी जीरोस क्या होंगी, कहने का मतलब x की भी वैल्यू बतानी है जिससे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो एक तो x की वैल्यू 1 होगी और एक x की वैल्यू क्या होगी 2। तो ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम 2 जीरो आएंगे उसकी, 2 से ज़्यादा जीरो नहीं आएंगी, सही है। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 इस वाले केस में जीरोस हैं पॉलिनोमियल की, सही है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सही है बच्चों, चलो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हम कर पाएंगे अब इतना पढ़ के। देखते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 2। सही है, ये तो आसान है। पॉलिनोमियल गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, पॉलिनोमियल। और फर्स्ट पार्ट में उस पॉलिनोमियल की x की वैल्यू 0 पर फाइंड करनी है, फिर x की वैल्यू -1 पे क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है, फिर x की वैल्यू 2 पे क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 2.2। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, एक बार और चेक कर लेते हैं। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, 2 मिनट रुकना, ठीक है। देखो भाई फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, P0, यानी कि x की वैल्यू 0 पर पॉलिनोमियल क्या वैल्यू होगी। जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो 5x का मतलब क्या है, 5 इंटू 0, -4x स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। आप जानते हो 5 इंटू 0 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो क्या बचा, +3 बचा। कितना बचा, +3। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। क्या लिख दोगे, केवल 3 लिख दोगे। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद पॉलिनोमियल तो हमारे पास यही है, लेकिन इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू कहाँ पर निकालनी है, अब की बार x के प्लेस पे -1 पुट करना है। ध्यान से देखना, x के प्लेस पे -1 पुट करना है। पॉलिनोमियल क्या है, 5x, यानी कि 5 इंटू -1 -4x स्क्वायर, यानी कि -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये समझ में आ गया होगा।
5 की -1 से करोगे -5, -4 तो ऐसे ही है। देखो -1 का स्क्वायर करोगे +1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे +1, +3, ये हो गया -5, -4 की 1 में करोगे -4, +3। जब आप इसको सोल्व कर लोगे, बड़ी क्लास में हो कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आएगा ये -6। क्या आंसर आ जाएगा आपका? -6। ठीक है, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में एक्स की वैल्यू कहाँ पर फाइंड करनी है? कहने का मतलब पॉलिनोमियल में एक्स की जगह क्या पुट करना है? 2। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3। देखो क्या आएगा, 5 की 2 से करोगे 10, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 की 4 में करोगे 16, +3। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका -3। कितना आंसर आएगा आपका? -3। तो देखो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं था, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन था और उस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स की अलग अलग वैल्यू पे। पहले पार्ट में एक्स की वैल्यू 0 पे क्या वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो फाइंड करा। सेकंड पार्ट में एक्स की वैल्यू -1 पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी हमने वो फाइंड करा। और थर्ड पार्ट में एक्स की वैल्यू 2 पर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी हमने वो फाइंड करा। ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा सही से। हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया। क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 कर पाएंगे? अभी चेक करते हैं। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कर लेंगे। हर पार्ट में पॉलिनोमियल गिवन है और किस किस की वैल्यू निकालनी है? P0 की, P1 की और P2 की। कहने का मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसमें एक बार एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, एक बार एक्स के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, एक बार एक्स के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। देखते हैं क्या करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल वाई में गिवन है। तो वेरिएबल तो कुछ भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गिवन है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या गिवन है? वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही तो गिवन है। और हमें क्या क्या निकालना है? P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। तो बहुत सिंपल है, हमें क्या निकालना है? पहले P0। कहने का मतलब जहाँ पर भी वेरिएबल वाई है वहाँ पे क्या पुट कर दो? 0। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। कितना आंसर आ जाएगा? 1। फिर क्या निकालना है? P1। जहाँ पर भी वेरिएबल वाई है वहाँ 1 पुट कर दो। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो कितना आंसर आ जाएगा? +1। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, क्या बचा? +1 बचा, आंसर आ गया 1। फिर क्या फाइंड करना है? P2। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 2। जहाँ पर भी वाई है वहाँ 2 पुट कर दो। 2 स्क्वायर -2 प्लस 1। मुझे लगता है ये भी आप कर लोगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेगा, फिर +1 करोगे 3। कितना आंसर आ जाएगा? 3। तो सिंपल था। तो सारे पार्ट कर लोगे, एक पार्ट और करा रहा हूँ, बाकी पार्ट आप कर लोगे। सेकंड पार्ट देखो क्या है इसका। PT = 2 + t + 2t² - 2q। पता नहीं क्या है। देखो PT = अब की बार जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल t में गिवन है, 2 + t + 2t² - t³ सबसे पहले क्या निकालना है? P0। जहाँ पर भी वेरिएबल t है वहाँ 0 पुट कर दो। 2 + 0 + 2 × 0² - 0³ ये सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। सही है ना? सही है भाई। इसके बाद क्या फाइंड करना है? P1। जहाँ पर भी वेरिएबल t है वहाँ 1 पुट कर दो। 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, यही तो है। 2 + 1 करोगे 2, 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 में +2 करोगे, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, -1। इसको सोल्व कर लोगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? +4। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखो क्या है। पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पर निकालनी है? 2 पर। तो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर, जहाँ पर भी t है वहाँ 2 पुट करना है बस, -2 का क्यूब। कर लोगे। 2 + 2 4, 2 × 4, 4 × 8, 2 का क्यूब 8।
तो 8 से 8 कट गया, कितना आंसर आ गया 4, कितना आंसर आ गया 4। तो अभी 2 ही क्वेश्चन करना, ठीक है। इसके बाद जितने भी पार्ट बच गए वे आपको करने हैं, ठीक है। जितने भी पार्ट बच गए क्वेश्चन नंबर 2 के वे आपको करना है। थर्ड पार्ट बच गया, फोर्थ पार्ट बच गया, वो आपको करना है। तो 2.2 के 2 क्वेश्चन कर लोगे, 2 क्वेश्चन रह गए, ये मैं बाद में करवा दूंगा। ये 2 क्वेश्चन रह गए, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है भाई।